वाइट ड्वार्फ ये वर्ड साइंस और यूनिवर्स की रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वर्ड स्टार से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई तारा, कोई स्टार्स जिसका वेट, मास, द्रव्यमान कम होता है, अगर वैसा स्टार मरता है तो उसी को ही हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। मतलब कि कम द्रव्यमान वाले स्टार्स की लाश को ही हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कम मास वाले स्टार्स क्या होते हैं, तो हम आपको बताते चले कि जिन स्टार्स की मास हमारे सन से 0.08 से 8 टाइम्स तक होता है, वे तारे कम मास वाले तारे माने जाते हैं। मतलब जिन तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ कम से लेके 8 गुना तक होता है, ऐसे स्टार्स को हम कम मास वाले तारे मानते हैं। अरबों अरबों साल तक चमकने के बाद ये वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ बनके नष्ट होते हैं। मतलब किसी स्टार्स की लाश हमारे स्पेस में अरबों अरबों साल तक पड़ी रहती है और वो चमकती भी रहती है। चलिए आपको थोड़ा और आसान शब्दों में बताते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ पैदा होती है या फिर जो चीज़ पैदा हुई है, उसका एक न एक दिन तो अंत तय है। ठीक उसी तरह हमारे इस यूनिवर्स में जन्मे इन स्टार्स की भी मृत्यु तो तय है, लेकिन इन स्टार्स की मृत्यु अलग ही तरीके से होती है। कुछ तारे जो कम मास के होते हैं उनकी मृत्यु अलग तरीके से, और वे स्टार्स जो मास में काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनकी मृत्यु अलग तरीके से होती है। चलिए आसान शब्द में कहें कि जब भी कोई कम मास वाला स्टार मरता है या फिर उसका अंत होता है, तो उसके मरने के बाद उसके ऊपर के जो सारे लेयर्स होते हैं वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में धीरे धीरे नष्ट होकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। और ये प्लैनेटरी नेबुला जैसे जैसे स्पेस में बढ़ता है, अपनी पीछे पीछे बहुत ही चमकीला सफ़ेद सा गोला सा धब्बा छोड़ जाता है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। और यह गोला हजारों अरबों साल तक जीता रहता है, चमकता रहता है, और इसी गोले को ही हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। अब तो आप समझ गए कि कम द्रव्यमान वाले स्टार्स की लाश को हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं, जबकि एक जो ज़्यादा मास वाले स्टार्स होते हैं उनकी मृत्यु ब्लैक होल बनकर होती है। मतलब जिस चीज़ को, जिस हैवी चीज़ को हम जितना कंप्रेस करते रहेंगे, वो एक दिन ब्लैक होल में बदल जाएगी। आपको बता दें कि हमारी अर्थ भी ब्लैक होल बन सकती है यदि हम उसके मास को कंप्रेस करके और भी छोटे आकार में बदल दें। जो मीडियम मास वाले स्टार्स होते हैं, आप जान गए कि जो कम मास वाले स्टार्स होते हैं उनकी मृत्यु वाइट ड्वार्फ बन के, और जो हैवी मास वाले होते हैं उनकी मृत्यु ब्लैक होल बन के। लेकिन जो मीडियम मास वाले स्टार्स होते हैं उनकी मृत्यु न्यूट्रॉन स्टार बनकर होती हैं। ये वाइट ड्वार्फ आकार में, मतलब शेप में, हमारे अर्थ जितने ही बड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण और अधिक सिकुड़ नहीं पाते। भले ही ये वाइट ड्वार्फ आकार में छोटे होते हैं, मतलब बस हमारे अर्थ के साइज की, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, इनमें बहुत डेंसिटी होती है। हमारे अर्थ के कंपैरिजन में 1 टीस्पून वाइट ड्वार्फ का मटेरियल हजारों किलोग्राम मटेरियल होता है, और ये वाइट ड्वार्फ मास में हमारे सन से अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स के होते हैं। सबसे स्पेशल बात वाइट ड्वार्फ के बारे में ये है कि ये वाइट ड्वार्फ बहुत ही चमकते हैं, और इन वाइट ड्वार्फ की लाइटिंग की वजह से हमारे साइंटिस्ट किसी स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मेंशन करते हैं, उसको रिमार्क कर पाते हैं। देन थैंक्स टू वाइट ड्वार्फ कि ये एग्जिस्ट करता है स्पेस में, दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स। सो आई होप कि शॉर्ट टर्म में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज वाइट ड्वार्फ। अगर स्पेस के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है, देन कीप वॉच माई चैनल।